अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं एहतिशाम अली 333 यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 26 अगस्त 2022 आज से 3 दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ा क़यामत टूट पड़ा। एक कुदरती आफत ने 150 से ज़्यादा घराने तबाह किए। वो सैकड़ों माल मवेशी मर गए और 2 इबादत गाहों को भी शहीद कर दिया। साथ ही साथ 10 जानें भी निकल गई। ये जो सैलाबी रेला जहाँ से आया था, जहाँ पे ये ब्लॉक हुआ था और धमाके की जो आवाज़ सुनी गई, यहाँ पे जो 7 गुलमती गुरुजर और भी थिंगदास ऐसे गाँवों में ये आवाज़ सुनी गई। मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे ये ब्लॉकेज एरिया था, जहाँ पे धमाका हुआ। धमाके के बाद इसकी इतनी स्पीड होगी जैसे कोई F-16 थंडर प्यारा कोई यहाँ से गुज़र रहा हो, जिसने यहाँ पहाड़ से लेके नीचे तक टोटल 5 मिनट लगा दिए। पहाड़ से दरिया तक सारा कुछ यहाँ निस्त नाबूद करके ख़त्म करके इस बुबर गाँव को उजाड़ के दरिया में मिक्स कर दिया। तो वो मैं नज़ारा आपको यहाँ से वो मंज़र, वो जगह मैं आपको इधर दिखाने के लिए आया हूँ जहाँ पे ये ब्लॉक होकर जो धमाकों की आवाज़ सुनी गई। तो चल के मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ यहाँ। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा ऊँचूगा जहाँ पे बहुत ही तंग रास्ता है। यहाँ पे पानी के गुज़रने के लिए बहुत तंग रास्ता है। तो यहाँ से जो सैलाबी आफत जो क़यामत बुबर के लोगों के लिए टूट पड़ा था, वो यहाँ से ही गुज़रा था। और यहाँ से गुज़र के ये अगर सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका ब्लॉकेज एरिया, ये हम इसको ऊँचूगा कहते थे, इसका नाम ऊँचूगा था। अब तो खैर ऊँचूगा भी नहीं रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुआ करती थी। तो ये अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये वो जगह है जहाँ पे कोई चट्टान वगैरह मेरे ख्याल से लगी होगी और जिसकी वजह से ये सारा मलबा यहाँ जमा हो गया है सैलाब का। लोगों को पता भी नहीं चला है इसका। और एक धमाके की आवाज़ सुनी गई और धमाके की आवाज़ के बाद ये सारा मलबा जो है वो लोगों के मौत बन के, क़यामत बन के गुबर के लोगों के ऊपर टूट पड़ा। बाकी मैं अंदाज़ा इस तरह लगा रहा हूँ ब्लॉकेज एरिया का, क्योंकि यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है आपको तो यहाँ सारा कीचड़ लगा हुआ है। शायद ब्लास्टिंग यहाँ हुई होगी जिसके छींटे यहाँ ऊपर तक पड़े हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने ऊपर तक ये छींटे पड़े हैं। मैं ये सारे आप अगर देख सकते हैं यहाँ इतना ज़्यादा यहाँ पे जमा होके मेरे ख्याल से ये टूट पड़ा होगा। बाकी यहाँ पे अगर ब्लॉक ना होता तो इतने ऊपर तक यहाँ पे मलबा जमा नहीं होता, ये छींटे नहीं पड़ती यहाँ पे। ये वो जगह है क्योंकि यहाँ पे तंग रास्ता है, 2 पहाड़ों के बीच में है और बहुत ही तंग रास्ता है। तो यहाँ से सैलाब गुज़रा है जिसकी आवाज़ें जो है दूसरे गाँवों तक गूंज उठी। धमाके की आवाज़ें यहाँ पे और पत्थरों की आवाज़ें टकराने की पहाड़ से। तो इस सैलाबी रेले ने ये बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ में सबसे बड़ा सैलाबी रेला जिसने 5 मिनट का तो छोड़े 1-2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया बचने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजज़ाना तौर पे 1-2 सेकंड के फासले पे 1-2 सेकंड के हिसाब से यहाँ पे बचे हैं बहुत सारे। और इसके अलावा 150 से ज़्यादा घराने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे निस्त नाबूद हो गए। बाकी व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ से नीचे उतर के जो बुबर गाँव था जिसकी खूबसूरती थी इस भयानक सैलाब ने उजाड़ दिया, वो सारी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितने जो है मलबा लाया हुआ है और कितने चट्टानें इसने जमा की है, कितने घर तबाह किए हैं। उन घरों के कुछ आपको मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। Momo. C'è da fare?
चाय एक दे। ये वो घर है जिस घर के 8 अफराद जान की बाजी हार गए इस सैलाब में। ये जो क़यामत टूट पड़ा था, इसमें इस एक घर के ही 8 अफराद वफ़ात हो गए। ये वो घर है, इसका एरिया ये वाला। बाकी छः बंदों की तो यहाँ से लाशें निकाल ली गई। अभी इस टाइम में 2 बंदे अभी तक नहीं मिले हैं, तो उनकी खुदाई अब भी जारी है एक्सकेवेटर के ज़रिए से।